कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया आपके भी चरणों में। मेरे चेस्ट में गांठ थे। चेस्ट में गांठ हो जाते माताओं बहनों को, चेस्ट में, 6-7 यूट्रस गांठ में, थे। फिर कहते हैं कैंसर हो गया तो कटवा लो, फिर दूसरी जगह हो जाता है, बोला टेंडेंसी है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। ऑपरेशन से बहुतों को डर लगता है, सब काट पीट करके निकाल देंगे, बड़ा देख करके ही, सुन करके ही आंखों में आंसू आते हैं। पतंजलि मेगा स्टोर में दिखाया। हाँ। अब गांठ नहीं है। ला सारी गांठ ठीक कर ली। क्या नाम है? मायावती। मायावती। चलो अब योग माया में। घुटने में मेरे प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताते हैं कि ऑपरेशन कराओ। ना वो भी रिपेयर हो जाएगा। और थोड़ा जैसे लेट बटोर के लेट जाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है ना, ठीक हो जाएगा। दुर्गा के सहस्त्र नामों में मायावती भी नाम है, बाकी मायावती दूसरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथिक दवा गुरुजी मुझे सूट नहीं करती। खाने की है सब सिंथेटिक दवा खाती हूँ और योगा 15 साल से करती हूँ। जा मैया, बस अब थोड़ा जो कम करते थे वो ज़्यादा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। खुश हो मैया। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मेरे भैया। कहाँ से हो? बाबा जी मैं नरेश कुमार दुसेजा कानपुर से आया हूँ। नरेश जी, ये तो सब राजा साहब आ गए। नरेश, हाँ क्या दिक्कत थी? बाबा जी मेरे को क्या हुआ था, कोरोना काल की शुरुआत पहले से ही यहाँ पे एक गांठ बनने लगी। कौन? आँख के पास? आँख के पास में। अब कोरोना भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो अब डॉक्टर के पास और गांठ बन जाए ना तो एलोपैथी में सभी कहते हैं निकलवाओ, ऑपरेशन करवाओ, बोले कटवाओ। मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि इसका ऑपरेशन ही होता है और कोई हल नहीं होता है। लेकिन बाबा जी उधर ही आपने इंडिया टीवी पे जो 8वीं का चैनल समय चालू किया था जो अपना प्रोग्राम, तो मैं उसमें जुड़ गया था। तो उसमें जुड़ गया था तो आपकी उसमें लगातार मैं भी आपके साथ साथ योगा करता था। तो फिर वहाँ पे आपने बताया एक दिन कि अनुलोम विलोम से गांठें गल जाती हैं। अच्छा, उससे पहले तक मैं जो प्राणायाम 3 करता था मेन जो होते हैं वो 10-10 मिनट करता था। मैंने क्या बढ़ा दिया, मैंने फिर क्या किया, 20 मिनट कर लिया अनुलोम विलोम और कपालभाति 5-5 मिनट कर दिया। उसमें आधे घंटे को ऐसे मैनेज किया और मेरी 6-7 महीने में वो गांठ यहाँ से गायब हो गई। लो गांठ ही गायब हो गई। मैं तो कहता हूँ सिस्टोग्रिड ले लो, काचनार वृद्धिवादी का ले लो, हल्दी ले लो, गोधन अर्क ले लो, जल्दी गल जाती। इसने तो प्राणायाम से गला, प्राणायाम से ही गली। कोई उसके लिए मैंने कुछ भी कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास मेरे को नहीं जाना। और यहाँ के सब वजन आदि कम हुआ? यहाँ पे हाँ जी हुआ है, 1-1.5 किलो हुआ है। और खाना बंद है तो और हो जाए। यहाँ आपका स्पेशल खाना चल रहा है यहाँ जुबान पर ताला लगा देते हैं जी। अब अच्छा लग रहा है नरेश? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, उसके लिए आया हुआ हूँ, वो भी ठीक हो ट्रीटमेंट चल रहा है। जय खुश हो नरेश भाई। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। करो, अरे प्रणाम करो, ऐसे छोड़ो मत, देखो लंबा करना होता है। कपालभाति अनुलोम विलोम। 18 साल से डायबिटीज थी मैं। 18 साल जी। उस बीच मुझे कैंसर भी हो गया था। हे राम, कैंसर ऊपर से आ गया। लो नाम क्या है? रेखा। कहाँ? उसके बाद फिर मुझे क्या नाम, यूट्रस में गांठ भी बन गई थी, तो वो तो योगा से चली गई। अभी मैं कैंसर से भी ठीक हूँ, इंसुलिन ले रही थी 32 यूनिट। लो गांठ भी ठीक कर ली, कैंसर से भी मुक्ति पा ली। और शुगर तो नॉर्मल है उस दिन से, जब से मैं कितनी थी? 32 यूनिट। 32 यूनिट इंसुलिन भी बंद। और अभी मैं 15 तारीख में आई थी, 16 से मैंने बंद कर दी थी। बस अभी आपकी मेडिसिन ले रही हूँ और पंचकर्मा, मधुराशिनी, मधुग्रिट और खीरा करेला टमाटर का जूस जी। और अभी मैं ठीक हूँ, नहीं तो पाँव भी नीले हो रखे थे मेरे। देखिए अब तो ठीक है, अब ठीक है। कितनी उम्र है बेटा? 47 की उम्र है। कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो गई, इतना ज़्यादा इंसुलिन, फिर ऊपर से कैंसर, सिस्ट जी। और रेखा ने एक रेखा खींच दी कि अब तो इन सब पर विजय पानी है। पाली तो ये दृढ़ता होनी चाहिए, उसके लिए निरंतरता होनी चाहिए, जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखो, जो सिखा रहे, बता रहे, करा रहे उसको कंटिन्यू करो। हाँ बाबा जी, मैंने आस्था चैनल से शुरू किया था, उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि अभी तो मुझे जाना है, नहीं मैं मर जाऊंगी, बस तब यहाँ आई हूँ, उस दिन से ठीक हूँ। आ जाओ, नहीं मरेगी। भैया मेरा नाम कौशल्या रूडेजा है। कौशल्या, अरे तो माता राम जी की साक्षात माता जी आ गई। कौशल्या कितना उम्र हुआ मैया? और आपकी कृपा से राम जी हैं मेरे बेटे तो। राम ये अच्छा है। कौशल्या माता, क्या क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, मेरे लीवर की खराबी है। लीवर की खराबी? नवंबर में, पिछले साल नवंबर में हुआ था। और यहाँ पे भी मैं आई थी, 10 दिन लेके गई
और अब बहुत फर्क है मेरे लो को। भाई, मैं लीवर वापस ठीक आ कर गई लिया हूँ। मैया ने, जोरदार अभिनंदन। कौशल अब मैया मैं का ठीक हो वापस आई गया। हूँ यहाँ पे। और ये तुम्हारी बेटिया है? और ये मेरी बहू है, बहू है मान्या डोडेजा। मान्या। लो मान्या को दो। स्वामी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? मम्मी नवंबर लास्ट में आए थे तो मम्मी को लीवर सिरोसिस लीवर सिरोसिस में बाद में बोलते हैं लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। 50 लाख तो बहू के बच गए, बेटे के बच गए, तो- और जिंदगी बच गई। तो सर मम्मी को ब्लड की उल्टियां होती थी, वॉमिट होती थी अरे रे रे, ये तो बड़ा सीरियस कंडीशन वाला लीवर उनकी सिरोसिस उल्टियां, था। और 72 की एज है मम्मी की, और बोला था लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और 72 की एज में ट्रांसप्लांट होता भी नहीं है, सक्सेस नहीं होता। और सक्सेस नहीं होता। तो सर हम स्वामी जी, हम यहाँ पे मम्मी को नवंबर लास्ट में लेके आए और यहाँ पे 10 दिन रहे। 10 दिन रहे थे। 10 मैं दिन कहता हूँ रहे। बीमारी बढ़ी है तो थोड़ा लंबा रुको। स्वामी जी फोटो भी है, यहाँ से निकलवा के गए थे, आए थे साथ। अच्छा। सर, और आपने बोला था ठीक हो जाएंगे, और आपका जैसा यहाँ का नियम है आहार ही औषधि है, हाँ। तो उस नियम का पालन किया। और ये बात है, आहार ही औषध है, तो विचार ही औषध है, व्यवहार ही औषध। आहार विचार ठीक करो। तो यहाँ पे मम्मी की जो डाइट यहाँ पे लिख के थी सारी की सारी हमने वहाँ घर पे फॉलो वैसे करी। follow की। बकरी का दूध, बकरी का छेना, वो सब हमने, बकरी नहीं मिली फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके बकरी का दूध का अरेंज किया। ये बात तो है भाई, खुश रहो तो- बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। बकरी के दूध के ऊपर रखते हैं हम, फिर सर्वकल्प का काढ़ा देते हैं, लिवोग्रिड देते हैं, और खाने में अनार और हाँ। पपीता, सेव, उबली हुई तो सब्जी, वही लौकी। डाइट, वही वाली डाइट घर पे चल रही क्या थी। बात है, अच्छी। तो स्वामी जी पहले लीवर डीकम्पोज था, अभी चेक करा के आए हैं तो लीवर कंपोज बता दिया। लव है, लीवर। तो स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है बेटा, ऐसी बहू सबको मिले भाई, जो बहू की माँ की तरह, भगवान भगवती की तरह सेवा करे। स्वामी जी ऐसे सासू जी भी सबको मिले, बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत सेवा करती हैं। देखो ऐसे सुनते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है। नहीं तो आजकल ना सास बहू का झगड़ा बहुत चलता है। चलो भाई, बहुत आशीर्वाद। खुश। क्या नाम तेरा? हाँ, कैंसर किस जगह का था? ओ, किस जगह का था? नहीं, किस जगह का कैंसर? पेट का कैंसर। आंतों में कैंसर हो जाए तो फिर काटते काटते बोले अब तो मरेगा। दवाई का साइड इफेक्ट और ऊपर से हो गया। अब अच्छे हो गए। गिलोय खिला के मर जाऊंगी, बोले मरना तो इसे यही खा के मरो। बोले मर जाऊंगा, तो बोले कोई नहीं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, वीटग्रास, बोले स्वामी जी बोलते वही करना है। हाँ, चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, मेरे को थायराइड हो गए थे, वो भी क्योर नहीं होता। थायराइड भी ठीक कर लिया, घुटना भी ठीक कर लिया। करती हूँ 25 साल से तक कंटिन्यू। क्या बात है। एक गीता और क्या नाम है? अशोक। नेपाल से किस जगह से? वीरगंज से। चलो वीरगंज के वीर। हाँ आया था मैं वीरगंज। चलो खुश है बेटा। हाँ, मेरी ये गांठ है, ये भी ठीक हो जाएगी। थायराइड नहीं है। हाँ, ये गांठ निकल जाएगी। गांठ के लिए सिस्टोग्रिट लो। विटामिन सी, हेपेटाइटिस सी बोला गया है। हेपेटाइटिस सी भी सर्वकल्प और लिवोग्रिट से ठीक हो जाएगा। हाँ, ओम स्वामी जी, हाँ जी। हमारी 2013 में शादी हुई थी। हाँ, 1 साल बाद ट्राई किया क्योंकि एज ज़्यादा हो गई थी तो बच्चा नहीं हो पा रहा था। 1 साल तक ट्राई किया, उसके बाद डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पेनफुल पीरियड्स के साथ होने के कारण सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है। ओवरी में सिस्ट है बच्चा पेनफुल का। पीरियड्स आ रहे हैं और ओवरी में सिस्ट है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी पड़ेगी जिससे सिस्ट पंचर हो जाएगी। सिस्ट पंचर तो हुई, करवा भी ली सर्जरी, पर वो हर महीने होती रही। हाँ, डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों, आपने तो सिस्ट पंचर कर दी थी। तो कहता आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, टेंडेंसी है सिस्ट वाली, हो तो बार बनती रहेगी। तो आप IVF ट्राई करो। तो IVF भी ट्राई किया। IVF ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी हो गई। तो उसके बाद ये हुआ कि घर में ब्लीडिंग हो गई। फिर हो पहले गई। 1 महीने में मतलब ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग के बाद डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो डॉक्टर मिले नहीं। डॉक्टर IVF करके फॉरेन चले गए घूमने। हाँ, जिस ग्रुप का किया, जैसे 4-5 लेडीज़ का किया, कर आगे कोई भी क्लिनिक ही बंद। कांटेक्ट कर रहे कि ऐसी करे problem क्या हो ये गई, तो ब्लीडिंग हो गई। ऐसे ही प्रॉब्लम हो गई तो हमें बुलाओ, हमें इलाज करो, हमारा कुछ करो। तो वो तो ब्लीडिंग हो गई,
मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो जाता है। घर पे हो गया, तो उसको क्लियर करवाने किसी और डॉक्टर के गए, तो पहले डॉक्टर ने ठीक से नहीं साफ किया, फिर 3 बार डीएनसी हुई। ये राम, 3 ये बार, इतना बड़ा एक के पेनफुल बाद एक प्रोसेस के बाद। होता है। फिर क्या किया? 3 बार हुई, तो लास्ट डॉक्टर ने कहा कि इनकी 3 बार क्लियर हुई है। इधर आओ बाबू, क्या नाम है इसका? ओजस्वी। अरे राम राम राम, ओजस्वी के लिए भाई, वो तो सच में ओजस्वी होती है। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। लो आओ। हाँ, अभी बच्चे क्रियाशील होते हैं ना। फिर ये कैसे हुआ? ये ओजस्वी कैसे आए? तो 3 बार होने के बाद, क्लियर होने के बाद डॉक्टर ने कहा 2 साल तक प्रेगनेंसी मत करना, नहीं तो माँ बचेगी या तो बच्चा मरेगा, क्योंकि या तो माँ मरेगी तो बच्चा मरेगा। आपकी वाइफ की बॉडी में ब्लड ही नहीं है, अरे क्योंकि राम। इतनी बुरी तरह और इतना निकल चुका है, काट काट करके सब। साफ हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हम योगा प्राणायाम, ये शादी से पहले योग प्राणायाम करते होते थे, आपको फॉलो करते होते थे। तो योग करते करते हो गया। फिर घर पे इन्होंने पुत्र जीवक शिवलिंगी बीज उस समय मिलते होते थे, इन्होंने अपने हाथ से कूट कूट के मुझे खिलाना शुरू करा। मुझे इन्होंने कहा कि योग करो, प्राणायाम करो, मैं तो तुम्हें पहले से कहता होता था। फिर आए अक्टूबर में 21 दिन यहाँ रहे, योग प्राणायाम किया डॉक्टर पूर्वा सोनी के वहाँ अंडर, योग ग्राम में डॉक्टर पूर्वा सोनी थी ये तो उस समय। 3-4 साल की बात है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे रहे, 21 दिन वहाँ किया। 1 महीने बाद घर आए तो ये हो गई। लो। 1 ही महीने में परिणाम आ गया। डॉक्टर ने सारी दुनिया की सारी चीजें एक तरफ जो आर्टिफिशियल तौर तरीके हैं। डॉक्टर ने कहा आपकी नहीं हो सकती प्रेगनेंसी। मेरी बहन मुझे लेके गई अमृतसर। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम चीनू शर्मा है। चीनू चीनू शर्मा। और पंकज शर्मा। पंकज जी के लिए और चीनू के लिए अभिनंदन। ये इन्होंने मुझे योग की तरफ खींचा है। चलो, बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। तो देखो भाई, आपको सारे देश में प्रमाण मिल जाएंगे। अभी तुम्हें जिनको बच्चे हैं उनको बुलाऊं तो यहाँ मेला लग जाए। ये तो आए हुए थे इसलिए आ गए बच्चे। खुश रहो। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा नाम प्रेरणा है और हम लोग पूना से आए हैं। हाँ, अच्छे बच्चे हैं भाई। हम लोग शादी के बाद 21 साल बाद हमें लड़की हुई है। शादी के 21 साल बाद कितनी प्रतीक्षा की भाई, जोरदार अभिनंदन है। और हुई कैसे? योगा और प्राणायाम, बस बाकी हाँ, कुछ नहीं। लोग कहते हैं योग से क्या होता है, योग से बेटा बिटिया सब होते हैं। और अभी मेरी नाम क्या है तुम्हारा? प्रेरणा। और प्रेरणा और प्रमोद के लिए जोरदार अभिनंदन। और गुड़िया का क्या नाम है? आर्या। योग ना होता तो अब धरती पर ही ना आती बाबू, सही बात। आसमान में ही घूमती रहती। तो योग की वजह से मैं वहाँ था अभी कहाँ कार्यक्रम में, तो हाँ, आदरणीय शिवराज चौहान जी के बच्चों का आशीर्वाद देने के एक बेटी भारती मिली। बोले बाबा जी मैं वही भारती हूँ, मेरे भी 20-25 साल बाद बच्चा हुआ था। ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रमाण सहित। ये परसों मिले थे, वही है ना? मैंने कहा भाई प्रमाण के साथ सुबह सुबह आना। ये है योग की महिमा, जिनको सब डॉक्टर क्या सब वो उपाय नहीं किए थे जो हाँ, पहले किए थे सब। सारे उपाय किए, सब उपाय। संतान नहीं भी योग से। योग 3 बार मिस अबॉर्शन हुआ था। लो भाई, और वो बड़ा पीड़ादायक होता है, जो है प्री मैच्योर बच्चा जब उसका जो है गड़बड़ हो जाता है ना, तो बहुत वेदना से, एक बहुत दुख कष्ट से माँ और परिवार गुजरता है। अब दोनों प्रसन्न है। अब और तभी मेरी उम्र 47 थी जब ये बच्ची हुई। अब लोग 47 की उम्र लोग है तो उस 45 के बाद तो अच्छा, एक और उल्टी भूंडी बात करते हैं कि बड़ी उम्र में जो बच्चे पैदा होंगे वो हेल्दी पैदा नहीं होंगे। अरे हमारे यहाँ तो अच्छी शादी मानी जाती थी 45 के बाद। आदित्य ब्रह्मचारी बोलते थे उसको। तो 25-30 की शादी को हमारे यहाँ पर सामान्य, 35 वाली को मध्यम कोटि का और 45 के बाद का उत्तम कोटि का मानते थे। तो किसी को ये भी बहकावे में मत आना कि बड़ी उम्र में कितनी स्वस्थ है, कितनी अच्छी गुड़िया हमारी आर्या। तो और ये तो बहुत होशियार है। बहुत होशियार है बच्चे।
तो जो ये भ्रांति है कि बड़ी उम्र में बच्चे होंगे तो वो फिजिकली मेंटली उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कतई नहीं है। बस आप योग करें और जब बच्चे कोख में हो तब माँ योग करे, ऐसे करा करके ये बड़ी बात है, ये बड़ा हौसला मिलता है इससे लोगों को। खुश है बेटा। हम लोग 1-1 घंटा प्राणायाम योगा किया, अनुलोम दोनों ने किया। दोनों ने हाँ, किया। ये बहुत जरूरी है। हाँ? और फिर तो पहले तो शिवलिंगी पुत्र जीवक, वो 2005 में शिवलिंगी पुत्र जग सब लिया, आपकी सीढ़ी थी, हम देख के करते थे। शिवलिंगी पुत्र जीवक और फलघृत माताओं के लिए और पुरुषों के लिए यमुनामृत और शतावर सफेद मुतले यौन। चलो खुश रहो, चलो आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम जाओ जी आर्या जी। हाँ खुश रहो। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे है जो 2022 में आप जब कानपुर आए थे तब मैं आपके योगा शिविर है जो ज्वाइन किया था ब्रिजेश स्वरूप पार्क में। अरे 2022 में नहीं, 2012 में। 2012 में? हाँ मैंने कहा 22 में कहा। तो 2012 में जब आप आए हैं तो मैंने योगा शिविर ज्वाइन किया था, तब से मैं आपके साथ। चला भाई। और ये पुराने डॉक्टर, और मैंने वैसे करीब 1000 तो डॉक्टरों के साथ संवाद कर रखे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लेकर के अलग अलग हॉस्पिटल से, वर्ल्ड के हॉस्पिटलों में, और सबने माना इस बात की योग तो एक विज्ञान है। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी स्टूडेंट पीजी स्टूडेंट है प्रतिमा शुक्ला। हाँ। उन्हीं के अंडर में हम लोग योगा करते। क्या बात है। ये बात और अच्छी मुझे फ्रोजन शोल्डर हुआ था और बीइंग डॉक्टर मुझे लिखने में बहुत दिक्कत होती थी। फ्रोजन शोल्डर, और उसमें फिर क्या देते हैं? पहले पेन किलर, फिर स्टीरॉइड, अब तो बायोलॉजिकल, और फिर वो बहुत पेनफुल होता है और जाता नहीं है। अब क्या हाल है? मैं विवेकानंद हॉस्पिटल गया, वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा है आपकी सर्जरी होगी। अब कौन से हाथ में हुआ था? राइट हैंड। अब हाथ ही उठा। अरे अब बिल्कुल मैं फ्री हूँ। पूरा घुमा। अरे भाई ये तो डॉक्टर साहब अब डॉक्टर बोल रहा है, ये कोई बात डॉक्टर की और पेशेंट की नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई भी योग करेगा ना, ये तो योग तो ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। अब मैं रोटेट ये एक्सरसाइज पर डे करता हूँ, ये 15 से 20 मिनट रेगुलर। क्या बाकी योगा के अलावा अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। उम्र कितनी डॉक्टर साहब? मेरी 67। 67। लो 67 में तो लोगों के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, चेची से घिस जाता है और कमर झुक जाती है, और डॉक्टर साहब एकदम मुस्कुरा रहे हैं। मैं 70 साल का हूं सर। आप ये 70 साल के दूसरे डॉक्टर साहब 100 साल के तो डॉक्टर ही हो जाएंगे। और आप लोग सब आपका आशीर्वाद है सर। जितने भी डॉक्टर रिटायर हो गए मेरे पास आ जाओ। हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हार्ट ब्रेन के ऑपरेशन की भी व्यवस्था पतंजलि में कर दी है। अभी बहुत जल्दी ही गुरु पूर्णिमा तक उसका उद्घाटन हो जाएगा। जो भी डॉक्टर सेवा देने के लिए आना चाहे आ जाइए भाई। हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के विरोधी नहीं है। जहां बहुत जरूरी होता है ब्रेन का, हार्ट का ऑपरेशन में कहता हूँ 99% तुम टाल सकते हो, कंधों का, घुटनों का, कमर का, लेकिन जरूरत पड़े तो कर लो भाई। अगर हमारी ये इच्छा है कि हम भी आके यहाँ सेवा दे। इच्छा आपकी सेवा स्वीकार है, आ जाना। जा जोरदार अभिनंदन वैसे सात्विक डॉक्टरों का। प्रणाम डॉक्टर साहब। बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं डॉक्टर देशराज यादव पीतमपुरा दिल्ली से। इधर आओ देशराज जी। ये भी डॉक्टर बहुत आते हैं। एक बार तो मैंने थोक में बुलाए थे, उस समय भी आए सैकड़ों डॉक्टर, और अब ये थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं। मेरी सुबह आस्था टीवी पर बाबा जी के दर्शन और चरण स्पर्श से ही शुरू होती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, हमारे देशराज जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। क्या क्या फायदा हुआ डॉक्टर साहब? मेरे बाबा जी धर्मपत्नी, बाबा जी आँखों में बहुत दिनों से जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसे रेता से गिर जाता है, ऐसी थी फॉर लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल से। मैंने अच्छे नामी आँखों के डॉक्टर को दिल्ली में दिखाया कईयों को, लेकिन कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने आपका आस्था पे आई ग्रेड ड्रॉप्स और आई ग्रेड वटी भी साथ में ली थी, आई ग्रेड ड्रॉप्स और आई ग्रेड वटी और दृष्टि आई ड्रॉप्स ये डाले तो काफ़ी लाभ हुआ।
फिर यहाँ आकर मैंने अक्षी तर्पण लिया, हाँ। तो बिल्कुल बहुत ही एकदम चांदना सा हो गया जी। लो भाई, चांदना सा हो गया। ये अपने गांव की भाषा है, हरियाणा की दिल्ली की। चांदना सा हो गया देशराज जी के। तो और उम्र कितनी है डॉक्टर साहब? गुरुदेव ये 70 रनिंग है। 70 रनिंग है। लो 70 रनिंग। देखो भाई, हमारी उम्र भले ही छोटी है आप लोगों से, लेकिन आप हमको गुरु भाव से भक्ति रखते हो। नहीं, गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि ये नमन। तो हमारी परंपरा है कि गुरु ज्ञान से, अनुभव से, भक्ति से होता है। तो देखो, रोज सुबह उठ करके गुरु में भक्ति रखते हैं और जो मार्गदर्शन दे रहे उसको पालते हैं। रोज त्रिफला से आंख धोया करो जी। मैं अपने सभी मरीजों को पहले योगा, और फिर बहुत ही ज़रूरत है, एक्यूट इलनेस है तो एलोपैथी, और फिर बाद में है सारी जड़ी बूटियाँ। हाँ, जी नहीं, ये अपने पतंजलि की ये आज, क्योंकि लो। उनका सुप्रभाव बहुत है। सुप्रभाव बहुत हाँ। है, दुष्प्रभाव नहीं नहीं है, है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और जबकि ऐसे एलोपैथी- डॉक्टर चाहिए। ये डॉक्टर हैं एलोपैथी के, लेकिन कहते हैं भाई योग कर लो। भाई डॉक्टर के पास तो तुम इसलिए जाते हो ना कि सही गाइडेंस देगा, तो सही गाइडेंस देते हैं। ऐसे सात्विक डॉक्टर चाहिए। ला, और बहुत मरीज इसे फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं जी। क्या? जब से पतंजलि की सुप्रभाव वाली दवाइयाँ भी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ अलग से सभी, हाँ, बिना उसके ही। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। एक उसके भी एक वैधानिक प्रक्रिया है। हाँ जी, तो अलग से प्रिस्क्राइब कर। सबको आंखों की समस्या तो आई ग्रिड क्या है, आंख कान की समय तो ईयर ग्रिड, थायराइड की समय थायराइड ग्रिड, किडनी की समस्या रीनो ग्रिड, और बहुत ही साइंटिफिक फार्मूलेशन है। ये जो फार्मूलेशन और उसका कम्युनिकेशन, उसमें जो अलग अलग प्रकार के एक एक जड़ी बूटी के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, उसके अंदर जो मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, वो भी गजब है। लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, ऐसे औषधियों का भी संयोजन बहुत जबरदस्त। एक समस्या और थी बाबा जी, क्रोनिक स्किन एलर्जी चल रही थी पिछले 8 साल से, तो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने सुना आपको गोधन अर्क और कायाकल्प वटी, हाँ, ये ली तो इससे कुछ लाभ हुआ। फिर यहाँ आके पता नहीं क्या चमत्कारिक मिट्टी लगाई उन्होंने, काली हरी सी, और साथ में मड बांध लिया मैंने, तो अब बिल्कुल समाप्त होगी। लो, नहीं तो क्रोनिक स्किन एलर्जी और मिट्टी नहीं। कितने साल से? पिछले 8-9 साल से। 8-9 साल की समस्या है। मिट्टी का लेप लगाया गायब। काली पीली मिट्टी सी लगाई थी, काली और वो हरी सी थी मिट्टी सी। वो मिट्टी में काली पीली मिट्टी थी, उसमें फिर मड बात भी किया जी। मड बात भी है, उसमें यज्ञ की भस्म भी मिलाते हैं, उसमें एलोवेरा भी, उसमें हल्दी भी, जड़ी बूटियों का भस्म, ये सब मिलाते हैं। यहाँ के 100% फिर स्किन बहुत ही बढ़िया होगी जी। ला डॉक्टर साहब, देशराज जी, ला देशराज जी अब योगराज जी हो गए। ला 2 शब्द स्वामी जी के चरणों में, तस्य तुलना के न जायते। बाबा जी की तुलना करना बहुत ही मुश्किल है, अद्वितीय हैं, अतुल्य हैं, अद्भुत हैं। इनका ज्ञान जो है कि अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू लेता है, और ही शरीर निर्माण से निर्वाण में आसानी से स्थापित कर देते हैं आपको, जो परम पिता परमात्मा के साथ आपका संबंध जोड़ देते हैं। ये योग तो बहुत करा सकते हैं, लेकिन ये साथ साथ जो अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म की ऊंचाई है, वो मैंने कहीं नहीं देखी। बाबा जी के श्री चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभूति, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति हो जाती है। आप कहते हुए आप स्वयं सिया राम हैं, आप स्वयं उमा शंकर है, ये शब्द मैंने कहीं सुने नहीं, आपसे आके यहाँ अनुभूति हो जाती है। प्रणाम प्रणाम। ये तो डॉक्टर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, निर्माण और निर्वाण जैसे शब्द भी सीख गए। अच्छी बात, खुश। ओ, इन्होंने थायराइड ठीक कर लिया। अम्मा ने क्या नाम है, सरला के लिए जोरदार बहन, थायराइड ठीक कर लिया। नहीं तो कहते हैं जिंदगी भर थायराइड की दवाएं नहीं होती, एलोपैथी में तो यही पढ़ाया जाता है, कंटेंट भी ठीक करना पड़ेगा। किससे ठीक की? थायरोग्रिट और धनिया पानी से। सब दवाइयाँ याद है। ये लोग खुद ही बताते हैं, थायरोग्रिट धनिया का पानी। गुरुजी राम राम। राम राम बेटा। मेरा नाम रितु है। कहाँ से आई हो? हम कानपुर से आए। क्या फायदा हुआ? मेरे को कई सालों से नींद नहीं आती है। हाँ। कभी आती है, कभी नहीं आती है, आती है नहीं आती है। डॉक्टर ने मुझे लोनाजिब दे रखी है रोज़ डेली खाने के लिए। 6 महीने से मैं आपका अजवाइन का पानी, मेथी का पानी और घर में थोड़ी एक्सरसाइज कर रही थी,
किसी ने बोला आपके चैनल में आए, तो आज 4-5 दिन हो गए हैं, 3 दिन से मुझे प्रॉपर नींद आ रही है और मैं क्या प्रॉपर नींद आ रही ये है। अनिद्रा की ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, अनिद्रा, कब्ज, गैस, उससे- वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस से भी, लीवर, किडनी, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है ये। उससे नींद ना आने की वजह से मुझे पीएसवीटी हो गई हाँ। है। तो अभी तो चल रही हैं दवाइयाँ, अभी 6 महीने से इलाज कर रहे हैं ये यहाँ बंद पर। हो जाएंगे सब। और आगे देखते हैं, अच्छा, योगासन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब वेट भी कम हो रहा है ना? हाँ, वेट 2 किलो लॉस हुआ है, अब ऐसे ही कम होता रहेगा पूरा। 2 kg लॉस हुआ है।